तो लोग ये समझते हैं कि जी सुपर बाइक का होना इसका मतलब आपके पास स्पीड है, अटेंशन है और मज़े ही मज़े हैं। लेकिन कुछ लोगों को इसकी हकीकत का नहीं पता। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सुपर बाइक से लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं और रियलिटी में होता क्या है। तो चलें मेरे साथ। करने का तो आप कुछ भी कर सकते हैं। करने को आप चाबी लगाएं और कोल्ड बाइक को ले जाएं। लो जी, 3 colors of jigsaws are about to go on a ride. अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब, हाउ आर यू। सुबह सुबह का वक्त है जी और संडे राइड पे फिर से हम निकल पड़े हैं जी, अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कोल्ड टायर्स को वार्म अप कर रहे हैं जी। आज डिस्कस करते हैं जी कि लोग सुपर बाइक से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और रियलिटी असल में क्या है। नंबर 1 पॉइंट ये है कि लोग समझते हैं कि जी अब हमने ले लिया है सुपर बाइक और अब हम जाएंगे जी 300 की स्पीड पे। लेकिन जैसे ही आप आते हैं सड़क के ऊपर तो आपको लग पता जाता है ये बाइक्स बनी होती है जी हाई स्पीड के लिए। और जब आप आते हैं सड़क पे और आपको ऐसी ट्रैफिक नज़र आती है तो फिर आप इसका क्या ही कर सकते हैं। अब आपके पास जहाज़ तो है नहीं है कि जो आप इनके ऊपर से गुजार देंगे। ऑब्वियसली यू हैव टू कंसिडर द ट्रैफिक एज वेल और ट्रैफिक के फ्लो के हिसाब से चलना पड़ता है। तो वो जो आपने सोचा होता है कि जी हर वक्त मैं 299 पे जा रहा हूँगा, वो तो आपको जब आप बाइक ले लेते हैं उसी वक्त आपकी जो हवा है उसमें से निकल जाती है और टाइम फिक्स हो जाती है। दूसरी एक्सपेक्टेशन है जी कि जब भी ज़रूरत हुआ करेगी बाइक निकाली, स्टार्ट की और निकल गए। जो भी राइड करनी होगी इंसान आराम से राइड करता कराता होता हुआ अपनी मंजिल मकसूद को पहुंच जाएगा या घर वापस आ जाएगा। तो ये है इसकी एक्सपेक्टेशन। तो जो रियलिटी है वो ये है कि आपको ये बाइक निकालते हुए 10 दफ़ा सोचना पड़ रहा होता है यार इसको मैं अभी ले जाऊँ, क्योंकि इसको वार्म अप होने में ही अब क्योंकि सर्दियाँ हैं तो एटलीस्ट भी 5 मिनट चाहिए होते हैं इसको वार्म अप के लिए। क्योंकि ये हाई रेविंग इंजन है, आप इसको ऐसे नहीं लेके जा सकते भाई। पहले आपने इसको टेम्परेचर पर लेकर आना होता है जो कि एटलीस्ट 60 पे हो तो आपको इसको राइड करना चाहिए। और जब 60 पे भी आ जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी बाइक का ही टेम्परेचर 60 हो गया। अभी तो आपने सिर्फ इंजन स्टार्ट किया है। इंजन के बाद इसकी ट्रांसमिशन भी है, ब्रेक्स भी हैं, इसके टायर्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ें भी वार्म अप होने में टाइम लगता है। तो ट्रांसमिशन को भी तकरीबन 15-20 मिनट आप चलाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वार्म अप होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा टायर्स भी तकरीबन 20 मिनट लेते हैं वार्म अप होने के लिए। तो अगर आप ये चीज़ें नहीं सोचेंगे और बाइक को निकाल लेंगे कि जी मैं राइड पे जा रहा हूँ और स्टार्ट करते ही निकल पड़ूँगा, तो ये आप बाइक के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। करने का तो आप कुछ भी कर सकते हैं। करने को आप चाबी लगाएं और कोल्ड बाइक को ले जाएं, लेकिन जो उसका नुकसान आपको लॉन्ग टर्म में होगा वो फिर आपको लग बता जाएगा। लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी गर्मी हो सर्दी हो हम इसको लेके निकल जाएंगे, कोई ऐसा वैसा मसला नहीं है। लेकिन भाईजान इसकी जो रियलिटी है गर्मियों में तो आप इसको सोचे ही ना, क्योंकि बाइक का इंजन इतनी हीट प्रोड्यूस कर रहा होता है गर्मियों में ख़ास तौर से कि ट्रैफिक में तो आपको इसको चलाना भूल ही जाए। गर्मी में तो आपको पता है हमारे पाकिस्तान में इतनी गर्मी पड़ती है, अच्छों की बस हो जाती है। और ये बाइक्स जो हैं अगर आप इनको 100 से कम चलाते हैं तो ये बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं। हीटिंग अप बोलते हैं इसको, जो कि सुपर बाइक्स के लिए आम है, क्योंकि ये बाइक्स बनी होती है स्पीड के लिए।
जब आप इनको चलाते हैं स्लो स्पीड में ट्रैफिक के अंदर, गर्मी के अंदर, तो इनका इंजन हो जाता है गर्म। और इंजन गर्म हो जाने की वजह से क्या नुकसान होता है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जो इसके अंदर सील्स होती हैं, जो कि एक खास टेम्परेचर के लिए बनी होती हैं कि वो विथस्टैंड कर सकती हैं। लेट्स सपोज 100 डिग्री सेल्सियस, अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाती है तो सील को नुकसान पहुँचाता है टेम्परेचर, और उस नुकसान की वजह से सील जो है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से आपका ऑयल सारा लीक करना शुरू कर देगा। और उस लीक को रोकने के लिए आपको फिर हो सकता है इंजन भी खुलवाना पड़ जाए, विच इज़ अ पॉसिबिलिटी। इसके अलावा जो इसके रिंग पिस्टन होते हैं, अगर वो ओवर हीट हो जाए तो ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। जो इसका बोर है उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। जब बोर बड़ा हो जाएगा तो फिर वो इंजन जो है ऑयल खाना शुरू कर देगा, वो फिर आपकी बाइक स्मोक करना शुरू कर देगी। फिर आप कहेंगे अरे भाई ये क्या हो गया, मैंने तो ये ना सोचा था। तो भाईजान रियलिटी ये है, सोचे इसको, समझे इसको। साथ भाई भी तशरीफ़ ले आए हैं जी, टैमो टैम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? चलो क्या सीन है यार, टाइम बड़ा हो गया। लो जी, 3 colors of jigsaws are about to go on a ride. A yellow and a blue and a red. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करते हैं जी, हमने ले लिया सुपर बाइक और इसका सस्पेंशन तो वो मज़ा करवाएगा, वो मज़ा करवाएगा जी, वो मज़ा करवाएगा। सारी बात है, इतने मिलियंस ऑफ रुपीज़ खर्चे हैं तो कहीं ना कहीं तो मज़ा आएगा ना। और फिर जब बाइक लगती है पहले खड्डे में तो लग पता जाता है जी। ये बाइक तो बिल्कुल भी सस्पेंशन वाइज फारिग है। एक खड्डे में लगती है तो ऐसा लगता है कि 10 खड्डों में लग गई एक साथ ही। और फिर वो खड्डों के अंदर जब लगती है और फिर जो आप बैक का जो हाल होता है वो फिर जब आप घर पे आते हो तो फिर आपको पता लग रहा होता है कहीं से आवाज़ आ रही होती है और कभी कहीं से आवाज़ आ रही होती है।
लोग ये सोचते हैं कि जी जब बाइक हमारी जा रही होगी सड़क के ऊपर तो हर बंदा हमें ये रास्ता दे देगा। ऐसा भी नहीं है। कुछ लोग तो आपके साथ टक्कर लगा रहे होते हैं, 1 to 5 वाले ख़ास तौर से, 70 वाले भी लगाते हैं, साथ आके ना रेसें देंगे और कहेंगे जी रेस लगाओ रेस लगाओ। हम कहते हैं यार हम राइड एंजॉय कर रहे हैं, वी आर नॉट इन द मूड टू रेस। और उनको क्या पता हो कि ये बाइक पहले गियर पे ही 160 करती है तो आपके साथ रेस बनती है। परसेप्शन होता है कि जी बाइक लेंगे तो हमने तो चलानी है संडे टू संडे, तो काम तो ये कोई निकालेगी नहीं और खड़ी भी रहेगी तो कोई मसला नहीं है। अरे भाई सबसे पहला जो मसला ये निकालेगी वो है बैटरी की ड्रेनेज। बैटरी इसकी इतनी डाउन हो जाएगी खड़े खड़े कि आप कहोगे यार मैं इसको निकाल ही लेता। और निकालने के लिए तो मैंने आपको बताया इसके मसले मसाइल क्या हैं, कितनी देर पहले इसको निकालना पड़ेगा, क्या क्या सोचना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं जी एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेशन पे। लोग समझते हैं कि हम बाइक ले जाएंगे और इसको कहीं भी जाके पार्क कर देंगे और अपना जो काम है वो कर लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल शॉपिंग, खाना पीना, ये वो। अब ये इनको कौन समझाए कि भाई आप तो खाना खा रहे होंगे लेकिन आपकी जो बैक ऑफ द माइंड चल रहा होगा कि यार मेरी बाइक तो ठीक है, कोई इसमें स्क्रैच वगैरह तो नहीं मारा। हाथों में है या नहीं है। और इसी से रिलेटेड फिर एक और चीज़ भी आ जाती है। लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हम बस स्कूल लग रहे हैं और हम जा रहे हैं और बस एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन फिर जो हमारे साथ आवाम होती है वो भी कहती है हमने भी एंजॉय करना है, हमें भी पिक्चर दें, हमें भी बाइक पे बैठना है, लेफ्ट करके दिखाएं। तेज चलाता है भाई। लोगों का परसेप्शन ये है कि जी एग्जॉस्ट आपने लगा लिया है और क्या मज़ा देगा आपको एग्जॉस्ट। उनको ये नहीं पता होता कि अगर आपने एक ऐसा एग्जॉस्ट लगा लिया जो कि वे टू मच लाउड है तो आप जितनी देर राइड करते रहेंगे वो एग्जॉस्ट
एग्जॉस्ट आपके कानों में बजता रहेगा, और ऐसा बजेगा कि जब आप रात को सो भी रहे होंगे तभी बज रहा होगा। फिर एग्जॉस्ट के कुछ और मसले मसाइल भी आ जाते हैं। मसाइल ये है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन ग्रैब करते हो, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं आपकी एग्जॉस्ट की साउंड से। इसके अलावा पुलिस बहुत ज़्यादा आप ट्रैक कर लेते हो, जो कि एक और मुद्दा है। लोग समझते हैं कि जी हमारी तो बाइक के कागज़ पूरे हैं, सारी चीज़ें पूरी हैं और हमें तो पुलिस कोई तंग नहीं करेगी। जबकि उनको ये नहीं पता कि पुलिस को तो सिर्फ बहाना चाहिए आपको रोकने का। फिर एक परसेप्शन ये भी है कि लोग कहते हैं जी ड्रीम बाइक है, इसको लेके तो ज़िंदगी मेरी सफल हो जाएगी, मज़ा ही मज़ा। तो इसके अंदर मैं एग्री करूँगा, मज़ा तो बहुत है। इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, मज़ा बहुत है, मज़ा ही मज़ा है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको इतना मज़ा देती है कि दूसरी कोई चीज़ इसके पास भी नहीं आती। जो एड्रेनलिन आपको आती है एक्सेलरेशन पे, टॉप स्पीड तो चले एक और बात है ना, जो आपको टॉप स्पीड पे तो आपको एड्रेनलिन आती ही आती है। लेकिन जब आप इसको थ्रॉटल देते हैं ना, और जब ये बाइक थोड़ा सा निकलती है, एक्सेलरेट करती है, आपको पुश बैक करती है, पीछे फेंकती है, वो मज़ा आ जाता है। तो है इसके अंदर। जो लोग ये सोचते हैं जी ग्लैमरस हो जाऊंगा, लोग मुझे देखेंगे कि यार क्या बात है, सुपर बाइक पे जा रहा है, तो ये भी सच है। लोग बहुत से इंस्पायर भी होते हैं यार। हमें नहीं पता होता कि यार हम कितने लोगों की ड्रीम बाइक चला रहे हैं। तो ये बात तो है। लव है जी, ट्रैफिक पुलिस लव है जी। गुड यार, गुड यार, गुड। तो बहुत तेज चलाता कभी कभार। लाइव एक्सीडेंट हो गया जी। ये कैसे हो गया? वो पानी गिरा हुआ है ना, पानी की वजह से हो गया। बच गया भाई, हाँ शुक्र है। सर्दी की चोट भी बड़ी लगती है यार। तो
अदरवाइज ये था आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। Until next time, see you guys.